डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रमजान फलक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। बाकी क्वेश्चंस जो कि 1 to 11 है वो बहुत ही आसान है। एमसीक्यूज टाइप होने की वजह से, ट्रू फॉल्स होने की वजह से उनको डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम चल रहे हैं कन्वर्जन्स के ऊपर। अब आपके पास सबसे पहली जो कन्वर्जन है वो क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 में है, मेथनॉल टू एथेनॉल। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा मेथनॉल, आपने उसको एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे? ये कन्वर्जन 4 स्टेप्स पे बेस करती है। स्टेप 1 में आप मेथाइल अल्कोहल का या मेथनॉल का रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 means thionyl chloride in the presence of pyridine. It will produce methyl chloride, hydrogen chloride and sulfur dioxide। यानी क्लोराइड आयन जो है या क्लोरीन जो है वो मेथाइल के साथ आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी OH की जगह पे। सेकेंड स्टेप के अंदर 2 molecule या 2 moles of methyl chloride will react with the 2 moles of sodium metal in the presence of ether। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इथेन एंड 2 moles of सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को आप जानते भी हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप इसकी कराएंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के नतीजा में हाइड्रोजन विल सब्स्टिट्यूट विद क्लोरीन एंड इट विल बी प्रोड्यूस्ड मेथाइल ग्रुप है, ये CH2 है, ये Cl है, बन जाएगा एथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टेप नंबर 4 के अंदर एथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और आपके पास रिजल्टिंग आ जाएगा अल्कोहल एंड KCl। जी स्टूडेंट्स, सेकंड कन्वर्जन है एथेनॉल टू मेथनॉल। पहले हमने की थी मेथनॉल टू एथेनॉल, अब ये है एथेनॉल टू मेथनॉल। अब इसमें स्टार्टिंग में आपके पास एथाइल अल्कोहल है, इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप जानते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग 2 कार्बन आपके पास अल्कोहल था, प्रोडक्ट भी आपका 2 कार्बन एल्डिहाइड होगा, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड CH3COH। स्टेप 2 के अंदर इसी एल्डिहाइड की दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीडेशन भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और आपका यहां पर आ जाएगा एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन बनाएंगे बेस के साथ, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इस सोडियम एसीटेट का दोबारा से रिएक्शन होगा, मीथेन बन जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, साथ में प्रोड्यूस होगा सोडियम कार्बोनेट। स्टेप 4 के अंदर मीथेन का रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीनेशन होगी, मेथाइल क्लोराइड बनेगा। इस मेथाइल क्लोराइड का फिर आप एक्वस की वजह से रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा मेथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल से मेथाइल अल्कोहल आपने बना लिया है इन 5 स्टेप्स की मदद से। जी बेटे, थर्ड पार्ट में कन्वर्जन है एथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिल्कुल वैसे ही एथेनॉल की एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। स्टेप 2 के अंदर जरा चेंज है, यहां पर आपने इसका रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप जानते हैं कि
वाले मिथाइल को पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे देगा और ब्रोमाइड भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों जो है नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये एक अटैक, सेंटर ऑफ अटैक है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पर कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है ये जाकर इसका अटैक जो है यहाँ पर CH3 जो कि मैग्नीशियम के साथ अटैच है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की वजह से यहाँ पर अटैक हो जाएगा। और इस अटैक के नतीजा में कार्बन के चूंकि 5 बॉन्ड बनते नहीं है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाएगा साथ वाले ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके ऊपर कंप्लीट वैसे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है लेकिन आफ्टर बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन इस पे नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्लास में डिस्कस हो भी चुका है, यहाँ पर मजीद इसकी डिटेल नहीं हम लोग मैं बताऊंगा। अब ये आपके पास जो है एक प्रोडक्ट सा बन जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप बन जाएगा। अब स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पर ये जो पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ये ब्रेक डाउन कर देगा, यहाँ से प्रोटॉन आएगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एल्कोहल बन जाएगा और यहाँ से OH जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले पार्ट में मिल गए, इस चीज को बना देगा। अब ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस कन्वर्जन को। स्टेप 1 के अंदर आपने एथाइल अल्कोहल को की ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के, आपके पास 2 कार्बन एल्डिहाइड बन गया। इस 2 कार्बन एल्डिहाइड का आपने रिएक्शन कराया ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नॉट रिएजेंट को आप लोग जानते हैं, कार्बोनाइल कार्बन जो है ये जाकर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये आपका प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट की आपके पास हुई हाइड्रोलिसिस तो अल्कोहल आपके पास बन गया जी। इसमें आपने फॉर्मेल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन आप कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। सेम जैसे अटैक होगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। पिछली कन्वर्जन में कन्वर्जन नंबर 3 में आपने देखा यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एसिड एल्डिहाइड था, एक कार्बन था लेकिन वहां पर 2 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे 1 कार्बन कंपाउंड है। तो उससे ये बस आपने देखना है कि आपका जो मटेरियल है वो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 3 कार्बन है। तो सिंपल ये कन्वर्जन है, वो सेम रिएक्शन है, जस्ट आपका यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है वहां पे एसिड एल्डिहाइड का यूज किया है। 5 कन्वर्जन जो है नंबर 5 एसीटोन इनटू एथाइल अल्कोहल। ये रहा आपके पास डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इसकी होगी, वही 2 रिएजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे कीटोन की ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब आप लोग जानते हैं चूंकि ये जो है ये आपके पास एक सिमेट्रिकल कीटोन है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अटैच है, सिमेट्रिकल है, लिहाजा इसमें एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनने के चांसेस है, बल्कि बनता ही है। स्टेप 2 के अंदर आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के लिए जो आपका रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और इससे डायरेक्टली ये 2 कार्बन एसिड से 2 कार्बन अल्कोहल बन जाएगा। ये था आपका कन्वर्जन का पोर्शन। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे इससे जो अगले सवाल आते हैं उनके बारे में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।